We are going to start new story. What is our story's name? Ghonsele. Do you like Ghonsele? Do you know what is the real meaning of Ghonsele? Yes, nest. Okay, yes. Let's look what is saying here. प्रस्तुत पाठ में प्रकृति के महत्व के साथ साथ मानवता के महत्व को भी समझाया गया है। प्रकृति के महत्व के साथ साथ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रकृति नेचर, मानवता ह्यूमैनिटी की महत्व भी समझाया गया है। बाढ़ आना, फ्लड, भूकंप आना, वर्षा न होना, नॉट गेटिंग रेन, ये सभी प्रकृति के ऐसे प्रकोप है। प्रकोप एंड जिन्हें धरती के साथ साथ हमें भी झेलने होते हैं। धरती के साथ साथ धरती हमें भी we also have to suffer. Sure. Then this Parinam we also have to suffer now. Yes. Then इन प्राकृतिक विपत्तियों के आने का कारण भी हम लोग ही हैं। Who is the responsible for this whole world? Human. Sure. Yes. Then हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। We are teasing with the nature. It's not. Yes. Then लगातार जंगल काटे जा रहे हैं और नदियों में गंदा पानी चढ़ा जा रहा है। लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, कटिंग जंगल, फॉरेस्ट, एंड नदियों में गंदा पानी। Yes, we are avoiding dirty water to rivers. Stop. Yes. प्लास्टिक बैग के प्रयोग के कारण चारों ओर नालियां और गड्ढों में गंदगी बहती जाती। It's not. Yes, plastic cover. Then so गंदगी बैड्स में। ऐसी स्थिति में हमें अपनी प्रकृति का सुरक्षा करनी ही होगी। We have to save the nature. It's not. Yes. What is telling the story? Let us look. First of all, you have to watch the video for the first part. घोंसले। उस दिन बहुत तेज भूकंप आया था। घरों की दीवारें हिल उठीं। देखते ही देखते इमारतें मलबे में बदल गईं। चारों ओर शोर मच गया। अमित के घर की अगली दीवार में बड़ी सी तरेड़ आई, पर मकान गिरने से बच गया। यदि मकान गिरता तो परिवार ही खत्म हो जाता, क्योंकि घर के सभी सदस्य उस समय अंदर टीवी देख रहे थे। पास पड़ोस के बहुत से मकान में लोग मलबे में दबे थे। जो घायल होने से बच गए वे सहायता करने के लिए दौड़े। अमित ने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ मिलकर कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे ने उसके 2 मित्र छीन लिए थे। सहपाठी विशाल के अलावा उनके नन्हे डॉगी पर गली में एक बड़ा पत्थर आ गिरा। याद है कैसे कुंठ कुंठ कर निढाल हो गया और कुछ ही पल में चल बसा था। Yes, what did you take student? उस दिन बहुत तेज भूकंप आया। One day भूकंप के घरों की दीवारों की you didn't see the video? Yes. देखते ही देखती इमारतें मलबे में बदल गई। मलबे में। Yes, you don't know मलबे में। Yes, to take it good. Thus rubble. Yes, became इमारत became मलबे। Then चारों को शोर मच गया। शोर मचाना में crying loudly. अमित के घर की अगली दीवार में बड़ी सी तरेड़ आई। What is तरेड़? Crack. Yes. Then इस पर मकान गिरने से बच गया, but इस मकान didn't fall. यदि मकान गिरता तो परिवार ही खत्म हो जाता, क्योंकि घर के सभी सदस्य उस समय अंदर टीवी देख रहे थे। If it fall, it would be day. Each and every member is family, each and everyone were watching the TV at the house. Then
पड़ोसी के बहुत से मकान में लोग मलबे में दबे थे. Many people near his house, then their house became then big. It's not. Yes, जो घायल होने से बच से किए थे सहायता करने के लिए दौड़े. तो some of the running for helping others, those who are wounded. Then अमित ने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ मिलकर कई घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया. They also reached with the hospital. इस हादसे accident उसके दो मित्र चले as Mr. two friend सहपाठी विशाल के अलावा his friend विशाल and उनके नानी टोंगी और गली में. Don't you see टोंगी picture there? Yes, गली में एक बड़ा पत्थर आ गिरा. Don't you see the picture in the video? इस टोंगी में एक पत्थर गिरा. Yes. Then याद है कैसे घूम कर निठाल हो गया और कुछ ही पल में चल बसा. What is the word meaning of nital? Nital means by chance, like lifeless. And after something, they also died. It's not. Next one. Did you get me, student? Yes. If you don't get, you revise. Okay. You have to watch again the video. Then आज इस घटना को 3 साल हो. Now how many years over? 3 years over. उस समय अमित तीसरी कक्षा में पढ़ता था. He was studying class 3. अब छठी में पहुंच गया है. Now he is in class 6th standard with you. Okay. जब भी वह ऐसी किसी अल्कोहलिक के विषय में सुनता है, when he is hearing like this the stories in this news, then आंखों में सामने वही दृश्य घूम रहा था. That was coming in front of his eyes. Now also he is seeing that one. It's now, yes. And then that's over. That can now. Then next, what happened? Please watch. आज इस घटना को 3 साल हो गए. उस समय अमित तीसरी कक्षा में पढ़ता था और अब छठी में पहुंच गया है. जब भी वह ऐसी किसी अनहोनी के विषय में सुनता है, आंखों के सामने वही दृश्य उभर आता है. स्कूल में बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली थीं. प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों के संग पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया. स्कूल बस में लगभग 50 छात्र छात्राएं चलने को तैयार हो गए. 2 घंटे के सफर के बाद वे एक नहर के पास पहुंच गए. किनारे किनारे कुछ दूर पैदल चले, फिर पेड़ों के बीच एक झील नुमा स्पॉट पर आए. वहां हरे भरे वृक्षों वाला बड़ा पार्क भी था. पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों का स्वर सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे. प्रिंसिपल और स्कूल टीचर धूप लेने के लिए पार्क में एक शिला पर बैठ गईं. बच्चे इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे. नहर के पास ढलवां जगह पर पानी भरा था. वहां पेड़ों पर बया पक्षी के घोंसले लटक रहे थे. खेलते खेलते बच्चों की नजर उन पर पड़ी. उनकी सुंदर बनावट ने विद्यार्थियों का मन मोह लिया. छात्रों में नरेंद्र सबसे लंबा था. उसने एक टहनी पकड़कर झुकाई और उस पर लटक रहे एक घोंसले को उतार लिया. स्कूल में बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली थी. It was holidays. प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों के संग पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम किया. We want to see, want to go picnic. Then our school is going to now study too. Yes, school बस में लगभग 50 छात्र छात्राएं चलने को तैयार हो गए. How many students are ready? 50. 2 घंटे के सफर के बाद वे एक नहर के पास पहुंच गए. They reached in one place. किनारे किनारे कुछ दूर पैदल चले, फिर पेड़ों के नीचे एक झील नुमा स्टॉप पर आए. They walked. By foot, they reached a good place. Okay, but then they want to rest
देन वहाँ हरे भरे वृक्षों वाला बड़ा पार्क भी था। Yes, there was a park. पेड़ों पर कलरव करते बच्चों की सब सुनकर चारों चेहरे खिल उठे। By hearing the voice of bird, they became very happy. प्रिंसिपल और स्कूल टीचर धूप लेने के लिए पार्क में एक शिला पर बैठ गए। धूप लेने के लिए for taking rest they were sitting in shila. Shila means एक store. Now you see the picture, the video. They were sitting in the store. बच्चे इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। Students are playing, were playing. नहर के पास तलवार जगह पर पानी भरा था। There was a water also. वहाँ पेड़ों पर बाया पक्षी की घोंसले लटक रहे थे। There is good place, no? There was this stream, and everyone get water from there. Then there are many trees. In the trees, there are many nests. पेड़ों किसने बनाया नेस्ट? घोंसले इस पक्षियों ने बनाया। घेरते घेरते बच्चों की नजर उन पर पड़ी। The students also see that. उनकी सुंदर बनावट ने विद्यार्थियों का मन मोह लिया। Yes, they like it. If you like when is one thing or anything, what will you want to get it? This one. Yes. छात्रों में नरेंद्र सबसे लंबा था। was लंबा नरेंद्र। उसने एक टहनी पकड़कर झुकाया और उस पर लड़कने के एक घोंसले कूदा। Did you see the video? What he did, he gave one branch and let it under and take one course. Student, let us write up today. Before that, you have to write down the meanings. Okay, as usual, and write the question answer. Write some questions also. Okay. जब भूकंप आया तब घर के सदस्य क्या रहे थे? घर के सदस्य टीवी देख रहे थे। It's not. You have to read and write. First, three questions. First three questions from first set. This means speaking skill. Next, reading and writing skill. You have to write down two questions. प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, first and second question. Okay, that much enough. You have to do today's. Okay, student, you have to see the full video. Yes, please watch it. घोंसले। उस दिन बहुत तेज भूकंप आया था। घरों की दीवारें हिल उठीं। देखते ही देखते इमारतें मलबे में बदल गईं। चारों ओर शोर मच गया। अमित के घर की अगली दीवार में बड़ी सी तरेड़ आई, पर मकान गिरने से बच गया। यदि मकान गिरता तो परिवार ही खत्म हो जाता, क्योंकि घर के सभी सदस्य उस समय अंदर टीवी देख रहे थे। पास पड़ोस के बहुत से मकान में लोग मलबे में दबे थे। जो घायल होने से बच गए वे सहायता करने के लिए दौड़े। अमित ने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ मिलकर कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे ने उसके 2 मित्र छीन लिए थे। सहपाठी विशाल के अलावा उनके नन्हे डॉगी पर गली में एक बड़ा पत्थर आ गिरा। याद है कैसे कुंठ कुंठ कर निढाल हो गया और कुछ ही पल में चल बसा था। आज इस घटना को 3 साल हो गए। उस समय अमित तीसरी कक्षा में पढ़ता था और अब 6ठी में पहुंच गया है। जब भी वह ऐसी किसी अनहोनी के विषय में सुनता है, आंखों के सामने वही दृश्य उभर आता है। स्कूल में बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली थीं। प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों के संग पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। स्कूल बस में लगभग 50 छात्र छात्राएं चलने को तैयार हो गए। 2 घंटे के सफर के बाद वे एक नहर के पास पहुंच गए। किनारे किनारे कुछ दूर पैदल चले, फिर पेड़ों के बीच
एक झीलनुमा स्पॉट पर आए। वहां हरे भरे वृक्षों वाला बड़ा पार्क भी था। पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों का स्वर सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। प्रिंसिपल और स्कूल टीचर धूप लेने के लिए पार्क में एक शिला पर बैठ गईं। बच्चे इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। नहर के पास ढलवां जगह पर पानी भरा था। वहां पेड़ों पर बया पक्षी के घोंसले लटक रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की नजर उन पर पड़ी। उनकी सुंदर बनावट ने विद्यार्थियों का मन मोह लिया। छात्रों में नरेंद्र सबसे लंबा था। उसने एक टहनी पकड़कर झुकाई और उस पर लटक रहे एक घोंसले को उतार लिया। Okay, student. Thank you. Bye.